बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल है? वेलकम टू एस्पायर प्रीक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम और सिस्टम डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं उनकी आज हमारी डिस्कशंस हैं। ऑलरेडी हमने मेमोरी यूनिट्स और वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में कई बार आया है। ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है। समटाइम इनको 10 भी कर लेते हैं, वो एक रिपोर्ट का फेज़ है उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो उसके 9 ही फेजेस हैं और हर फेज़ की कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट है जिसको उसने फुलफ़िल करना होता है। और एट द एंड आप एक साइड से एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और तमाम फेजेस से आप कंटिन्यूटी के साथ एट द एंड आप एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल हो जाते हैं। आपको असल में सॉफ्टवेयर बनाना नहीं सिखाना, उस सॉफ्टवेयर बनाने में कौन कौन से फेज़ हैं वो हमारी डिस्कशन में शामिल हैं आज। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी सिस्टम क्या है, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज़ विद कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का वर्ड जो है वो जैसे कंप्यूटर को भी सिस्टम कहते हैं बट उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। कभी भी उसको जस्ट सिस्टम नहीं कहा जाएगा। उसको अगर आप ये कह लें कि पढ़ी लिखी ज़ुबान में बोलेंगे तो वी कॉल इट सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, सिस्टम असल में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को आप एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड सिस्टम। आप उसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई एक बेकरी की एग्जांपल ले लें, कोई एक किसी शॉप की एग्जांपल ले लें, किसी एक दर्जी की शॉप की एग्जांपल ले लें। और अगर हम इसको अपनी डेवलपमेंट साइड पे देखें या कंप्यूटर के अंदर देखें तो कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाना और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो कैसे इंटरलिंक्ड होकर आपस में काम करते हैं और एट द एंड एक सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल होते हैं, तो उसको हम एक सिस्टम कहेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखिए, सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें जो आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं और जुड़ के कोई ना कोई वर्क या कोई टास्क परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप एजुकेशनल सेटअप्स के अंदर देखें तो डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्वीपर, ये सारी चीज़ें मिल के एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस वन इज़ कॉल्ड सिस्टम। सो मैनी टाइम यू गाइज हेयर अबाउट फलां स्कूल सिस्टम, लतीफ़ स्कूल सिस्टम, ठीक है, लामा इकबाल स्कूल सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम का वर्ड है वो इसीलिए लगाया जाता है कि मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म टास्क, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया जी सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हम जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर भी उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड हार्डवेयर, दिस वन इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है जी। मैं पीछे कितनी चीज़ें, कितने कंपोनेंट्स, कई लेक्चर्स के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की डिस्कशन की। कंप्यूटर का हर वो फिज़िकल पार्ट, हर वो पुर्जा जिसे आप फिज़िकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके हार्डवेयर्स को रन, बूस्ट और एग्जीक्यूट करवाने के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। और उसके बाद यूज़र द पर्सन हु एक्चुअली ऑपरेट द हार्डवेयर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सेटअप। व्हाट इज द कम्युनिकेशन सेटअप? द एरिया, द सेटअप्स, द ऑफिस where we interlink hardware, software and user, the all activities perform. This one is called communication setups. अब ये आप लोगों के पास आ गया सिस्टम। एक सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आ गई ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हम जो हमारा लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे SDLC, ठीक है। आपको सिस्टम क्यों पढ़ाया गया? ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सिस्टम होता क्या और ये कैसे लिंक्ड होकर आपस में वर्क परफॉर्म करते हैं। तो SDLC हमारे पास जो है उसका एक पूरा लाइफ साइकिल है। मतलब आप एक फेज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके डिफरेंट फेजेस से क्रॉस होते जाएंगे तो आपके पास एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसको सिस्टम डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये एक ही बात है, बोर्ड में आ जाए, क्योंकि इसके 9 और 10 डिफरेंट फेज़ हैं। ये कभी भी इकट्ठा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अपने बुक में चैप्टर नंबर 1 के लास्ट 2 पेज देखें, ऑलमोस्ट 4 साइड्स, ठीक है, 4 पेज बनते हैं, 2 मेजर पेज अगर आप देखें तो यही एक क्वेश्चन है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स रिक्वायर्ड है अगर आपने इसको पूरा लिखना है। तो बोर्ड में आता है जी फर्स्ट 5 फेज़, लास्ट 5 फेज़, ये वाले फेज़ सम टाइम मेंशन कर दिए जाते हैं और आपने जस्ट उन फेज़ को ही एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह की स्टोरी ये बोर्ड के अंदर आती है, ठीक है। पूरा आपको कभी भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं आएगा। अच्छा, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये है क्या? ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वो फेजेज़ हैं जिसमें आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं और हर एक स्टेप जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग। मतलब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपके पास आ गया जी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशंस के बाद आगे लेट्स सपोज टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन, ये मतलब सीक्वेंस वो नहीं है, सीक्वेंस वाइज इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो आप लोगों के पास है वो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। मतलब आपने एक सिस्टम, उसमें आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर आपने उसके बाद उसकी टेस्टिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशंस और उसकी मेंटेनेंस वगैरह, ये सारे वो फेजेज़ हैं जो किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। हम जब किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम इन्हीं तमाम फेजेज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, द टर्म इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, और अगर आपसे कोई वन लाइन डेफिनेशन पूछे व्हाट इज SDLC, तो आप बिल्कुल ये डेफिनेशन बता दीजिए, इज अ प्रोसेस टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ SDLC के फेजेज़ हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो आ गया वो आ गया जी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दिस वन एक्चुअली द फेज़ 1। ठीक है, आपके पास मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम इसके साथ एक नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल या एक नॉन टेक्निकल स्टोरी भी साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में वो क्लियर हो जाएं। मतलब सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एक बंदा आपके पास आया, कोई फैक्ट्री ओनर, उसने कहा जनाब आप सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो मेरी जो इंडस्ट्री है, मैं अपनी इंडस्ट्री के जितने मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, जितने वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उन तमाम लोगों का जो डाटा है, उन तमाम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा जो भी है, उसको मैं कंप्यूटराइज़ कर दूँ। मसलन व्हाट इज़ द डेटा, डेटा मीन्स उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरीज़, वो एब्सेंट होते हैं 2-3 एब्सेंट्स, तो सैलरी डिडक्ट हो जाए, वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, इसका रिकॉर्ड हो, उनकी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो हो, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा कैसे काम कर रहा है, हर एक यूज़र की एक आईडी है वो, ये सारी चीज़ें मुझे इंटीग्रेटेड वन पेज मुझे आउटपुट चाहिए जिस पर मैं अपने लैपटॉप पर बैठ के अपने तमाम वर्कर्स को ऑपरेट कर सकूँ और मुझे पता हो कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में किस पोजीशन पे कितनी सैलरी पे काम कर रहा है और वो कब आ रहा है और कब जा रहा है और किस दिन नहीं आ रहा और किस दिन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी आप लोगों को, अच्छा ये सारी स्टोरी आपको उन्होंने बताई, तो आप उनकी क्वेश्चन, वो जो फैक्ट्री ओनर है, आप उसकी सारी बातें सुनेंगे और सारी बातें सुनने के बाद आपको मल्टीपल फेजेस इसके अंदर डिस्कस करने होते हैं। उसमें से मैं ये प्रीलिमिनरी को आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, आप इसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मल्टीपल फेज़ हैं, जैसे इसके अंदर जो सबसे पहला फेज़ इसके अंदर आप लोगों को आएगा वो आएगा जी प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना चाह रहे हैं उसके मतलब आप लोग जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, या अगर आप इसको और थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहें, आपकी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है प्राइमरी या प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहले वो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब व्हाट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली द पर्सन वांट। ठीक है, वो आपसे किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, ये डिस्कस होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो फेज़ है उसके अंदर ये होता है कि आपने उसके अंदर बताने हैं जी ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। उसके बाद जो तीसरा है उसके अंदर आपने बताने हैं जी फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद इसके अंदर होता है जी प्रीलिमिनरी या प्राइमरी प्लान। ठीक है, ये चार हैं फेजेस इसके अंदर, जिसके अंदर और आप लोग इसके अंदर एक और फेज़ भी है जो कि नॉर्मली आपको प्रीलिमिनरी या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के बाद करना होता है, वो होता है जी, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे लिख लीजिए, वो होता है सिस्टम स्कोप। ठीक है, ये आप लोगों के पास ये 5 फेजेज हैं जो आपने डिस्कस करने हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये नेक्स्ट फेज़ है, फेज़ नंबर 2। ठीक है, ये फेज़ नंबर 1 है, ये 1 के 5 फेज़ हैं। बुक के आप देखिए पेज जो SDLC का पहला पेज है उसके ऊपर, पहले पेज के ऊपर ये सारे लिखे हुए हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट पूछनी है, नीड एनालिसिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसमें आप सारी उससे रिक्वायरमेंट लेंगे और रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप बताएंगे जनाब हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें से हम ये फुलफ़िल करेंगे, ये फुलफ़िल नहीं हो सकती। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने यूज़र से पहले पूछनी है, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट आपने यूज़र से लेनी है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एनालिसिस देना है। व्हाट इज़ एनालिसिस एक्चुअली? एनालिसिस मीन आप कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसको देखते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कितने सोल्यूशन से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। और उसके बाद एट दी एंड आपने उसको एक पेज पे बताना है जनाब ये आपकी रिक्वायरमेंट, ये 100 रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो बंदा कहता है जी, बंदा घर बैठा है और वो घर बैठा ही अपनी बायोमेट्रिक मशीन पर अटेंडेंस लगा दे और मुझे पता चल जाए कि आज ये घर बैठा है तो इसकी वहाँ से अटेंडेंस लगी, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। और आपने इसको कैसे फुलफिल करना है आप देखेंगे, आप हर घर में कोई बायोमेट्रिक मशीन अटैच करेंगे जिससे घर बैठे लोग अटेंडेंस लगाते रहें, ठीक है। तो इस तरह की सॉल्यूशंस की तरफ आपने जाना है। दिस वन इज़ कॉल्ड एक्चुअली रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है। आपने देखना है कोई प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन क्या है और वो सोल्यूशन कितने हैं और वो कैसे कैसे फुलफिल हो सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशंस हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने यूज़र को वहाँ पे बता देना है, जो भी फैक्ट्री ओनर है उसको आपने बताना है जी ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद आ गया जी डाटा गैदरिंग। अब डाटा गैदरिंग जो है, डाटा गैदरिंग एक फेज़ है जी जिसके अंदर आपने सारी की सारी फैक्ट्री ओनर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करने के बाद आपने वो इंफॉर्मेशंस की रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट बनाने के बाद उसका एक एनालिसिस करना है और एनालिसिस में आपने ये बताना है कि जनाब ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो वाकई ही इस लेवल के सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकेंगे, क्या वाकई वो लोग इसको फॉलो कर सकेंगे। मसलन आपको ये एक हैवी एप्लीकेशन उठा के किसी एक गांव में जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, वो सादे लोग हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता, वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर लगा दें कि जनाब आज के बाद जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा और हर नमाज के ऊपर आपको फेस रिकग्निशन करवानी पड़ेगी और आपको थंब स्कैन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका नाम इसमें नहीं आएगा। दे पीपल विल कन्फ्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे विल पीपल डिनाई योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, ठीक है, वो सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जाके लॉन्च कर दें और लोगों को आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा और हो सकता है उसके लिए आपको सालों लगे, ठीक है। तो इस तरह की अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कैसे पता चलेगी, हमें एक स्पेसिफिक ब्रांच से डाटा गैदर करना है और डाटा गैदर करने के लिए हमें इसकी डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनको डिस्कस करना होता है, ठीक है जी। अब डाटा गैदरिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आ गया वो इसके 5 स्टेप्स हैं। द स्टेप 1 इसके अंदर जो है वो हम करते हैं जी, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ, हम इनको 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप रिटर्न डॉक्यूमेंट लेते हैं किसी भी बंदे से, दिस वन इज़ द फेज़ 1, डाटा गैदर करने की पहली टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है इसके अंदर वो है इंटरव्यूज़, दिस वन इज़ द सेकंड टेक्निक। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे या अभी कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इंटरव्यू के बाद हमारे पास जो आ गया वो आ गया क्वेश्चनियर्स, क्वेश्चनियर्स के बाद हमारे पास आ गई ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास जो 5th स्टेप है डाटा गैदर करने का वो होती है जी सैम्पलिंग। सम पीपल कॉल्ड इट सैम्पलिंग, sample sampling, you can say both of them, no problem at all. Sampling is also correct word, sampling is also correct word. तो ये हमारे पास जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ना वो फेजेस हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला फेज़ है वो आ गया डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट। अभी जो आपने डाटा इकट्ठा किया उसकी आपने एक रिपोर्ट बना ली, वो रिपोर्ट को सामने रख के आप बता सकते हैं कि ये लोग इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो उसको हम कहते हैं, ये अगर आप देखें इनकी नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो दिस वन इज़ द फर्स्ट, दिस वन इज़ द सेकंड एंड दिस वन इज़ द थर्ड एंड दिस वन इज़ द फोर्थ एक्चुअली। और उसके बाद हमारे पास जो आ गया वो 5th नंबर पे वो डिज़ाइन है। डिज़ाइन 2 तरह के हैं, लॉजिकल डिज़ाइन होता है, फिज़िकल डिज़ाइन है। ये वो काम है जो आप एक नक्शा बनाते हैं कि आप अपनी आप जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ कंप्यूटराइज टूल यूज़ करके वो बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पूरा प्रोसीजर है। डिज़ाइन के अंदर कुछ फेजेज़ हैं जैसे लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन। उसके बाद इनके अंदर भी एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो इन दोनों डिज़ाइन को सामने रख के बनाई जाती है। और उसके बाद हमारे पास जो आ गया जी मेजर फेज़, कोर फेज़ पूरी डेवलपमेंट के अंदर वो आ गया कोडिंग। कोडिंग में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और यूज़ करके आप प्रोग्राम कोड करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर 7 पे टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप अपने सॉफ्टवेयर को चला के चेक करते हैं। टेस्टिंग के अंदर फिर 2 फेज़ हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये क्या होते हैं आगे चल के देखते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आ गई इम्प्लीमेंटेशंस। अब इम्प्लीमेंटेशन के कई फेज़ हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस, थर्ड इज़ phase implementation, fourth is pilot implementation and fifth one is user training. This is not a types of implementation but this is the steps which actually required at the time of implementations, ठीक है। आपको ये स्टेप्स करना पड़ता है, अगर आप ये नहीं करते तो आपकी इम्प्लीमेंटेशंस कंप्लीट नहीं होती। और उसके बाद लास्ट फेज़, फेज़ नंबर 9 इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस एंड अपडेट, दिस इज द लास्ट फेज़ जिसके अंदर हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसको आपने डिफरेंट फेज़ से गुजारा। हम इंशाल्लाह देखते हैं उसके सारे फेज़, और फेज़ गुजारने के बाद आपका सॉफ्टवेयर बना, मार्केट में इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसको आप अपडेट कर रहे हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस एंड इवन यू कैन से मेंटेनेंस एंड अपडेट, ठीक है। आप ये वर्ड भी इसके साथ लिख सकते हैं एज ए हेडिंग, ये सेम ही चीज़ है। तो ये हमारे पास सिस्टम क्या था, आज के लेक्चर में हमने देखा सिस्टम क्या था, और उस लेक्चर्स के अंदर हमने सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे। उसके बाद हमने देखा जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, पूरा फेज़ है जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो फेजेस, जो स्टेप्स, जो एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, 9 की 9 एक्टिविटीज़ मैंने आपके सामने रखी। ये सारी की सारी हम अपने लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। तो ये पूरा एक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं जनाब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। होप सो आपको बोर्ड में इस क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंसी है वो भी आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ देख ली होंगी। फिर भी टेक्निकली इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर कर पाते तो इंशाल्लाह कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट्स के अंदर इसके जो है ना वो प्रॉपर इसका रिप्लाई करता रहूँगा, ताकि आप लोग इसको स्मूथली लेके चल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।